बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 12 मार्च 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है जी पाकिस्तान के अंदर जून बजट तक घर कितने महंगे होंगे, सरिया बिजली सीमेंट ये कितना महंगा होने वाला है, या पाकिस्तान के अंदर जून तक रियल एस्टेट का मुस्तकबिल क्या है। अगर आपने रियल एस्टेट के अंदर प्लॉट ख़रीदना है, अपने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो रियल एस्टेट का मुस्तकबिल पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या है, या ख़ासकर वो लोग जो कंस्ट्रक्शन प्रॉफिट से रिलेटेड हैं, जो घर बनाकर सेल करने का काम करते हैं, या जो लोग मार्केटिंग करते हैं, घर खरीदते हैं उनको बेच देते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बढ़ने से। सबसे पहला सवाल ये है कि देखिए करेंसी रेट को आपने देखना है पाकिस्तान के अंदर। अगर इस वक्त आप करेंसी रेट को देखें पाकिस्तान में, तो आपको पता है करेंसी रेट पाकिस्तान में डॉलर का जो रेट है वो करीबन मार्च अगर 2024 की बात करें वो 279-278 चल रहा है। यानी आप अप्रॉक्स इसको काउंट करेंगे 280 रुपये रेट है इस वक्त। और बाय जून जो डॉलर रेट एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में वो मे अप टू 320 रुपये है। सो हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, अगर एक्सप्लेनेशन करें एग्जांपल्स के साथ कि हाउ एक्सपेंसिव हाउसेस कैन बी इन पाकिस्तान इन द कमिंग डेज एंड वाई। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि अगर आप देखें कि डॉलर रेट पाकिस्तान में बढ़ता जाता है 280 रुपये से 320 रुपये। हमने इसको सिर्फ 320 रुपये तक लिया है, हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं वो करीबन 350-360 रुपये की हैं। स्टेबिलिटी भी आएगी पाकिस्तान में, लेकिन एक दफ़ा ये करेंसीज का होल्ड लगेगा। इट मीन्स कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो डेप्रीशिएट करेगा अगेंस्ट किसके, यूएस डॉलर के। जब हमारी लोकल करेंसी कमज़ोर होगी तो इम्पोर्टेड जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगी होंगी, जिसमें बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल भी शामिल होता है, जिसमें एप्लियंसेस होती हैं, फिक्सचर्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, और घरों को रेनोवेट करने के लिए बहुत सारा मटेरियल होता है। और पाकिस्तान जो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर स्टील इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो बजरी और इनकी जो कॉस्ट होगी, पेट्रोल महंगा होगा तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक इस चीज़ की एक मिसाल ले लें कि आज 12 मार्च 2024 का रेट है, आप आज एक घर कंप्लीट कर लेते हैं इंपोर्टेड मटेरियल के साथ, आप एक बिल्डिंग हाउस बनाते हैं, करीबन आपका उसके ऊपर खर्चा आता है $1,00,000। सो व्हेन द एक्सचेंज रेट इज़ 280, आपका खर्चा आया है $1,00,000 एट दैट रेट। सो इट वुड कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2,80,00,000 रुपये ये बनता है। हाउएवर पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में एक्सचेंज रेट आपका बढ़ता है 320 रुपये तक। द सेम $1,00,000 वर्थ ऑफ मटेरियल वुड नाउ कॉस्ट अराउंड इन पाकिस्तानी रुपीज़ 3,20,00,000 रुपये। अब 2,80,00,000 रुपये से 3,20,00,000 रुपये के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 50 लाख रुपये है, सिर्फ पाकिस्तानी रुपये के कमज़ोर होने की वजह से। अब $1,00,000 वही है, लेकिन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, कम हो गया, वो नुकसान है। सो दिस इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखें तो वुड लाइकली बी पास ऑन टू कंज्यूमर्स। सो रिजल्ट क्या होगा, हायर प्राइसेस फॉर हाउसेस। एडिशनली अगर बिल्डर्स फाइनेंस करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को लोन्स के साथ डोमिनेट यूएस डॉलर्स में, सो देयर कॉस्ट वुड ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू हायर डेट रीपेमेंट्स इन लोकल करेंसी टर्म। सो इन द कमिंग डेज पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो हाउसेज इन पाकिस्तान में बिकम मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑफ द पाकिस्तानी रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर, जो कि लीड करेगा इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड मटेरियल्स और पोटेंशियली हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट बिल्डर्स के लिए। इसके बाद अगर आप बात करें कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अभी पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में, अब टैक्सेस भी मजीद लग जाते हैं। इसका दूसरा सिनेरियो कि इफ़ IMF impose more tax on Pakistan real estates in this June budget, so what will be the prices? पाकिस्तान के अंदर कीमतें क्या होने वाली हैं, ज़्यादा होंगी या कम होंगी टैक्सेशन की वजह। देखिए IMF अगर टैक्स लगाता है ज़्यादा पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बजट में, तो इट कुड लीड टू हायर प्राइसेस फॉर हाउसेज। उसकी रीज़न ये है कि ये इंक्रीज कॉस्ट फॉर डेवलपर्स होगी, क्योंकि इफ़ अगर हुकूमत इम्पोज करती है एडिशनल टैक्स रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस या प्रॉपर्टी डेवलपमेंट डेवलपर्स पर, तो ये उन डेवलपर्स के लिए कॉस्ट को बढ़ा देगी, जो कि पास हो जाएगी ख़रीदने वालों के लिए प्रॉपर्टी प्राइसेस की सूरत में, जो कि ओवरसीज़ के साथ होता है। उसके बाद रिड्यूस डिमांड हो जाएगी, क्योंकि हायर टैक्स जब डिस्करेज करेंगे जो बड़े पोटेंशियल बायर्स होते हैं रियल एस्टेट के, जो ओवरसीज़ होते हैं, उनको मार्केट में एंटर होने के लिए, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड कम होगी, तो डेफिनेटली रिड्यूस होगी डिमांड हाउसेस की, जिसकी वजह से
जो बड़े बिल्डर्स हैं वो हाउस भी कम बनाएंगे, बढ़ती आबादी के साथ इनकी डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद है मार्केट परसेप्शन और कॉन्फिडेंस के ऊपर इम्पैक्ट करता है ओवरसीज़ को। पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा, तो अगर आप जून तक घर बनाना चाह रहे हैं या घर लेना चाह रहे हैं तो आप इस चीज़ को जहन में मद्देनजर रखें। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।